सांसद के बयान पर आग बबूला हो गए। बीजेपी विधायक मंच पर ही हो गया बवाल। बागड़ का महाकुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर मेले का उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति का अखाड़े में तब्दील हो गया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने उद्घाटन समारोह में आदिवासी विकास को लेकर भाजपा की ओर से किए गए कामों की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने आदिवासी को पूर्ण हिंदू होने की बात कही। उनके इस भाषण पर आसपुर से बीजेपी के विधायक उमेश डामोर भड़क गए। उन्होंने सांसद पर क्षेत्रवाद फैलाने और मेले को राजनीतिक रूप देने की बात कही। इस पर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने विधायक उमेश डामोर का विरोध किया। इस दौरान दोनों में जमकर तू मैं हुई। बाद में सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने मिलकर मामले को शांत करवाया। वागड़ का प्रयागराज कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में मेले का प्रशासनिक उद्घाटन होने के बाद शनिवार को औपचारिक उद्घाटन का आगाज हुआ, जहां पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, विधायक उमेश डामोर, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा मंच पर मौजूद थे। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने अपने भाषण में आदिवासियों को हिंदू होने और झारखंड और छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों के यहां पर आकर वातावरण खराब करने की बात कही। इस पर आसपुर से बीजेपी के विधायक उमेश डामोर ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर मेले में पूरे देश से लोग आ सकते हैं। यहां पर झारखंड और छत्तीसगढ़ से आदिवासी को आने का पूर्ण अधिकार है। इसके बाद आसपुर से पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा अपने सीट से उठते हुए कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासियों को भड़काने वाले लोग यहां पर नहीं आ सकते। पूरे देश से लोग आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं, उन्हें इस मेले में आने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर दोनों नेताओं में जमकर तू मैं हो गई। वहीं विधायक उमेश डामोर ने कहा कि यह धार्मिक मेले में जबरदस्ती राजनीति बात की जा रही है। कुछ देर बाद औपचारिक उद्घाटन करने के बाद सभी नेता वहां से चले गए। आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास खबर। यहाँ पे जो हमारे लोकसभा उदयपुर सीट पे जो मन्नालाल जी हैं, मन्नालाल सांसद है, उन्होंने यहाँ पे इस तरह से भड़काऊ भाषण देने का काम करा है। यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम करा है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन यह था कि यहाँ की जो मेले की व्यवस्था को लेकर बात करनी चाहिए। मेले के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू धर्म वगैरह फड़ा ढेगड़ा इस तरह से बात करके पूरी तरह से भड़काने का काम करा है। इसका हमने विरोध करा है। अब ये मन्नालाल जी ये कह रहा है कि झारखंड से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आए। मन्नालाल जी को मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड को दूसरे देश के क्या भारत देश के अंदर ही राज्य है, तो ये यहाँ पे आदिवासियों के महाकुंभ में आएंगे? जबकि आए नहीं है, पर आएंगे भी सही। लेकिन उनको उन आदिवासियों से इतनी नफरत क्या है? महाराष्ट्र के आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? गुजरात के आदिवासियों से इतना नफरत क्यों है? यहाँ पे इतना विरोध क्यों कर रहा है? क्या क्या ये झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये क्या भारत देश के अंदर नहीं रह रहे क्या? अब ये पता नहीं किस तरह से विरोध है। एक तरह से पूरी तरह से भड़काने का, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हम तो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनजाति मेला बनाया जाए। बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे 10 राज्य हैं, 10 राज्यों के अंदर हमारे आदिवासी यहाँ पे आए, महाकुंभ में आए, और हमारे 10 राज्यों के अंदर आदिवासियों का फायदा मिले। जो भी आदिवासियों की योजना है, इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। अब उन बीजेपी की सरकार है, अभी उनको ये तो पता नहीं पड़ रहा है। आज 1000 स्कूटियां चढ़ रही है डूंगरपुर के अंदर, लड़कियों को स्कूटी नहीं मिल रही है। 1 साल से स्कूटियां पड़ी हुई है वहाँ पे। पिछली सरकार के 168 स्कूटी बांट दी, इसके बाद 1000 स्कूटी पड़ी हुई है। न प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है जिले का, और न ही ये यहाँ के नेता ध्यान दे रहे, नई सरकार ध्यान दे रही है। इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं। हिंदू धर्म पे बात करने के लिए तैयार है, जाति पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। बॉस उनको इस तरह से कहीं भी मंच पे आना, धर्म की बात करो, जाति की बात करो, देश विदेश की बात करो, और यहाँ पे भाषण टाइम पास करके चले जाते हैं। इसके अलावा कोई बीजेपी के पास काम नहीं है। तो यूं है कि टीएडी बजट है हमारा। टीएडी का बजट 1500 करोड़, जो 1500 करोड़ रुपया है। इसके अंदर अगर हमारे माननीय मंत्री साहब अगर 1 करोड़ रुपया भी इस मेले के अंदर दे देंगे तो इस मेले में अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है। लेकिन टीएडी मंत्री भी इस पे मौन है, व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं। अभी विधानसभा चली, उसके अंदर मैंने टीएडी मंत्री महोदय को मैं स्पेशल मिला और मैंने कहा कि इस मेले के अंदर आपको अच्छी सुविधा करानी चाहिए। ज्यादा नहीं, 25 से 50 लाख रुपया आप दीजिए वहाँ इस मेले के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 लाख रुपया भी दिए कि नहीं दिए ये भी पता नहीं। 2 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपया सहयोग कर रहे हैं। अब मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार की जो टीएडी का बजट है, जो ट्राइबल एरिया के अंदर विकास होना चाहिए, उसका क्या है? उसकी क्या टीएडी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है? इस मेला जो पड़ता है टीएडी में पड़ता है, तो टीएडी बजट से यहाँ डाला जाए।
अच्छा से अच्छा इस मेले को किया जाए, लेकिन इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और मैं सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा आदिवासियों का बड़ा महाकुंभ है, टीएडी के अलावा स्पेशल बजट भी होना चाहिए सरकार के अंदर, ताकि इस मेले में हम अच्छा से अच्छा कर सके। ये थैंक यू।